के स्टूडेंट राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्लास 9th क्लास राजस्थान बोर्ड हमारी चल रही थी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या देखिए बेटा, मैंने आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में सबसे पहले आपको प्राकृतिक संख्या बताया था। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 4 ... फिर बताया था मैंने पूर्ण संख्या 0 1 2 3। फिर मैंने आपको बताया था पूर्णांक संख्या ... -3 -2 -1 0 1 2 ... फिर बताया था मैंने परमेय संख्या। ये परमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या का समुच्चय। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। Q not equal to 0, P और Q belongs to I में विद्यमान है। P तथा Q सहअभाज्य पूर्णांक संख्या है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परमेय संख्या। अब आती है अपरमेय संख्या। वे संख्याएं जो परमेय नहीं है। वे संख्याएं अपरमेय संख्या कहलाती है। संख्या कहलाती है। ओके बेटा, तो यहां मैंने कल बताया था कि प्राकृतिक संख्याएं सभी पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्याएं सभी पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या सभी परमेय संख्या होती है। और ध्यान दें, इसका मतलब ये सभी संख्याएं परमेय संख्याएं हैं। वे संख्याएं जो परमेय नहीं हैं वे अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। इन सभी संख्याओं को हम रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ओके बेटा, ये चीज समझ में आ गई। अब इसके बाद देखिए, अपरमेय संख्या की कुछ विशेषताएं। अपरमेय संख्या, आप ये तो सीख गए, वे संख्या जो परमेय नहीं है वो संख्याएं अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे ध्यान दें, देखिए बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा भाज्य संख्या क्या होती है। अपरमेय संख्या को सीखने से पहले दो बातें आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1, भाज्य संख्या, जिसको कंपोजिटिव नंबर बोलते हैं। और दूसरी अभाज्य संख्या।
भाज्य संख्या वे संख्या जो स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी विभाजित हो। वे संख्या जो स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित हो। वे संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। वे संख्या जो स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित नहीं है। से विभाजित नहीं है। वे संख्या अभाज्य संख्या, वे संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। नोट, जैसे भाज्य संख्या में लिखें 4, 6, 36 इत्यादि। मतलब ये संख्या 2 से भी विभाजित है, ये संख्या 2 और 3 से विभाजित है, ये भी 2 और 3 से, मतलब स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित हो। जैसे 3, 5, 7, 17। ये संख्या जो स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित नहीं है। 3 से विभाजित है और किसी संख्या से विभाजित नहीं है। यह अभाज्य संख्या कहलाएगी। 5 से विभाजित है, कोई दूसरी संख्या से नहीं है, अभाज्य। ऐसे 7, 17। नोट, संख्या 1 ना तो भाज्य है और ना अभाज्य। संख्या 1 ना तो ये भाज्य है ना अभाज्य है। तो ये तो बेटा प्राइम नंबर है और इसको बोलते हैं कंपोजिटिव नंबर्स। और संख्या 1 को हम ना तो भाज्य कह सकते हैं ना ही अभाज्य। तो ध्यान रहे, या तो संख्या भाज्य होगी या अभाज्य होगी। अब ध्यान से देखिए अपर में संख्या क्या है। P एक अभाज्य संख्या है तो अंडर रूट पी ए परिमेय संख्या, ए परिमेय संख्या होगी। पी एक अभाज्य संख्या है तो अंडर रूट पी अपरिमेय संख्या होगी। नंबर 2, पी जैसे इसमें देखिए, जैसे अंडर रूट 3 अभाज्य है, 3 अभाज्य है तो अंडर रूट 3 कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय। अंडर रूट 5 अपरिमेय, अंडर रूट 17 अपरिमेय इत्यादि। दूसरी बात, यदि P पूर्ण वर्ग नहीं है,
पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, मतलब जिसका जोड़ा नहीं बनाया जा सकता है वो पूर्ण वर्ग कहलाता है। पूर्ण वर्ग नहीं है तो अंडर रूट पी भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ओके बेटा, ये चीज ध्यान रखें। जैसे अंडर रूट 12, अंडर रूट 15, अंडर रूट 21 इत्यादि। तो ये अपरिमेय संख्या को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना है, यदि p एक अभाज्य संख्या है तो अंडर रूट p अपरिमेय संख्या होगी। जैसे अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 17 इत्यादि। यदि p पूर्ण वर्ग नहीं है तो अंडर रूट p भी एक अपरिमेय संख्या होगी। जैसे अंडर रूट 12, अंडर रूट 15, अंडर रूट 21 इत्यादि। अब मैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। देखिए, वास्तविक संख्या रियल नंबर्स वास्तविक संख्या यहां ध्यान दें, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। दोनों संख्याएं रियल नंबर्स के नाम से जानी जाती हैं। जैसे 2/3, 3, -5 इत्यादि। ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 12, अंडर रूट 21, अंडर रूट 5 इत्यादि। ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। अब मैं ऑपरेशंस के बारे में बात कर रहा हूं। अपरिमेय संख्याओं का जो ऑपरेशंस है, प्लस माइनस, देखिए कुछ विशेषताएं हैं अपरिमेय संख्याओं की गुणधर्म, प्रॉपर्टीज। अपरिमेय संख्याओं के जो गुणधर्म हैं उसको ध्यान रखिए। यदि किसी परिमेय संख्या, देखिए ये ऑपरेशंस होते हैं प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड। 4 हैं संख्याएं गणित में। एक प्लस होती है, एक माइनस, एक इंटू, एक डिवाइड। सबसे मैं प्लस की बात करता हूं। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। इक्वल टू अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जैसे 2 प्लस अंडर रूट 3। 2 कौन सी संख्या है? परिमेय। और अंडर रूट 3 कौन सी है? अपरिमेय। तो इस संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो ये प्लस का ऑपरेशन सदैव अपरिमेय संख्या है। इरेशनल नंबर्स। दूसरी बात, ये पहली बात प्लस। दूसरी बात, परिमेय संख्या ये योग संक्रिया। ठीक है ना?
परमेय संख्या माइनस अपरमेय संख्या या अपरमेय संख्या माइनस परमेय संख्या, ये अपरमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ये भी अपरमेय संख्या होगी। तीसरी परमेय संख्या तीसरी संख्या गुणन संक्रिया, ये अंतर संक्रिया कहलाती है, गुणन संक्रिया। परमेय संख्या इंटू अपरमेय संख्या, देखो बेटा इसका जो एग्जाम्पल है जैसे 2 माइनस √3 √5 माइनस √2, जैसे परमेय संख्या में ले 5 इंटू अपरमेय संख्या √2, ये अपरमेय संख्या होगी, अपरमेय संख्या। क्लियर? जैसे डी, ये गुणन संक्रिया होगी, ये ए, ये बी, ये सी। अब भाग संक्रिया देखिए, परमेय संख्या डिवाइड अपरमेय संख्या या अपरमेय संख्या भाग परमेय संख्या। तो ये भी कौन सी संक्रिया होगी? अपरिमेय संख्या। तो ए, बी, सी और डी, ये बेटा कुछ विशेषताएं होती हैं अपरमेय संख्या की, जैसे 3/√2 √5/3। 3 परमेय संख्या है, √2 अपरमेय संख्या है, तो 3/√2 एक अपरमेय संख्या होगी, रेशनल नंबर्स होगी। √5/3 ये भी एक अपरमेय संख्या होगी। तो बेटा आज हमने जो सीखा, अपरमेय संख्या वे संख्याएं जो परमेय संख्या नहीं है, वो संख्याएं अपरमेय संख्या कहलाती हैं। p एक अभाज्य संख्या है, तो √p एक अपरमेय संख्या होगी। अभाज्य संख्या का मतलब मैंने आपको बता दिया, वह संख्या जो स्वयं से विभाजित होती है, किसी दूसरी संख्या से नहीं होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 अभाज्य है, इसके ऊपर अंडर लग रहा है, तो ये अपरमेय संख्या होगी। इसी प्रकार √5 भी अपरमेय होगी। इसी प्रकार √17 भी अपरमेय संख्या होगी। एक बात और ध्यान रखना है, यदि p पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब ऐसी संख्याएं जैसे 12 को फैक्टर करें, 2 छक्की 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, यहाँ पूर्ण वर्ग नहीं हो रही है ये संख्या, तो √p भी एक अपरमेय संख्या होगी। अब मैं अपरमेय संख्याओं के ऑपरेशंस की बात कर रहा हूं। ऑपरेशंस का मतलब है प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड। योग संक्रिया, परमेय संख्या में अपरमेय संख्या को जोड़ दें या अपरमेय संख्या में परमेय संख्या को जोड़ दें तो एक अपरमेय संख्या प्राप्त होती है। जैसे 2 परमेय संख्या है,
√3 अपरमेय संख्या है, तो इनको जोड़कर जो ये संख्या प्राप्त होगी ये भी अपरमेय संख्या प्राप्त होगी। अब आती है दूसरी सब्ट्रैक्ट, माइनस संक्रिया लगाएंगे। परमेय संख्या को यदि हम अपरमेय संख्या से घटा दें तो भी अपरमेय संख्या आती है, या अपरमेय संख्या में से परमेय संख्या को घटा दें तब भी हमारे पास अपरमेय संख्या आएगी। जैसे परमेय संख्या 2 है, अपरमेय संख्या √3 है, ऐसे √5 - 2 परमेय संख्या को अपरमेय संख्या से गुणा कर दें। परमेय संख्या 5, अपरमेय संख्या √2, तो ये 5 √2 भी एक अपरमेय संख्या होगी। अगली जो संक्रिया है वो डिवाइड की है। यदि किसी परमेय संख्या को डिवाइड कर दें अपरमेय संख्या से, या अपरमेय संख्या को डिवाइड कर दें परमेय संख्या से विभाजित कर दें, तो भी जो संख्या निकल कर आएगी यह एक अपरमेय संख्या होगी। ये अपरमेय संख्याएं और परमेय संख्याएं ये सभी संख्याएं रियल नंबर्स के नाम से जानी जाती हैं।